हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हमारे पास नोटिफिकेशन आ चुकी है कि हमारे कॉलेज 20 जुलाई से खुलने वाले हैं। अब हमारी पढ़ाई भी स्टार्ट होगी, तो हमें पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। कई बार क्या होता है और कई बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम होती है कि पूरा साल तो वो मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होते हैं, लेकिन जब पेपर आते हैं तब वो देखते हैं, क्वेश्चन पेपर को जब देखते हैं तो उन्हें लगता है कि हमने पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ पढ़ा ही नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन से बचने के लिए मैं आप लोगों के लिए ये वीडियो लेकर आई हूँ। अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीएलएड थर्ड ईयर में हम क्या क्या पढ़ते हैं। ये इसीलिए जरूरी है क्योंकि हमारा एक माइंड मैप बन जाता है कि ये अपकमिंग ईयर में हमें ये चीजें कवर करनी है, और हमें पहले से ही पता होता है। क्योंकि जब तक आपको पता लगता है कि ये पढ़ना है, ये इंपॉर्टेंट है, तब तक बहुत देर हो चुकी है और आप फिर रफली हर चीज के थ्रू गो थ्रू होते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आपका कोर्स यहाँ पे दे रखा है, बेसिक कंसेप्ट्स इन एजुकेशन, ये पूरा 100 मार्क्स का पेपर होता है। थर्ड ईयर में आपके दो पेपर जो होते हैं वो 100 मार्क्स का होता है। एक बेसिक कंसेप्ट इन एजुकेशन, जिन्हें हम बीसीई कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, बीसीई। और एक आपका लिबरल कोर्स होता है, जो भी आपने ऑप्शनल लिया होता है, वो 100 मार्क्स का होता है। बाकी सब 50-50 मार्क्स के आपके रिटर्न वाले जो पेपर होते हैं वो 50 मार्क्स के होते हैं। तो बीसीई में आप 70 मार्क्स का रिटन पेपर लिखते हैं और 30 मार्क्स का आपका इंटरनल होता है। इंटरनल आपको असाइनमेंट्स मिलते हैं, वो टीचर टू टीचर वेरी करता है कि टीचर किस तरीके के असाइनमेंट्स देती हैं। और अगर हम बात करें रिटन पेपर पे पढ़ने के लायक क्या क्या चीजें हैं, तो इसमें एजुकेशन के बारे में सारी चीजें बताई गई है कि एजुकेशन क्या है, ये बाइपोलर है, ट्राइपोलर है, ये कैसी प्रोसेस है, एजुकेशन क्यों जरूरी है, आप एजुकेशन से क्या क्या समझते हैं। और इसमें फिर आगे बात करते हैं, मेन इसमें जो होता है आप फिलॉसफी को पढ़ते हैं। आप कई लोगों की आठ सात आठ फिलोसफर्स हैं, उनकी फिलॉसफी को पढ़ते हैं कि वो एजुकेशन को लेकर क्या बात कहते हैं। फिर नेक्स्ट पेपर हमारा आता है बच्चों, स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का, SPM, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SPM, जो कि कितने मार्क्स का है, 50 मार्क्स का पेपर है। अगेन 15 मार्क्स आपके इंटरनल के होते हैं, बाकी आप रिटर्न पेपर लिखते हैं। आपको लग तो रहा है कि बस 35 मार्क्स का ही तो पेपर है, इसमें क्या ही पढ़ना होगा, 3-4 क्वेश्चंस के हिसाब से पढ़ना होगा। लेकिन यकीन मानो, जब हमने बीसी के लिए तैयारी करी थी तो हमें लगा था कि हमने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। लेकिन जब हमने एसपीएम की तैयारी करना शुरू करी तो हमें लगा अभी ये भी रह गया है, वो भी रह गया है, ये भी रह गया है। तो एसपीएम एक काफी बड़ा सब्जेक्ट है, काफी सारी चीजों को कवर करता है। स्कूल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट में आप वो सारी चीजें पढ़ते हैं जो स्कूल से रिलेटेड होती है। स्कूल कैसे चलाया जाता है, स्टेट का क्या रोल है, सेंट्रल का क्या रोल है, फंडिंग क्या है, जितनी भी स्कीम आई हुई है आप सारी इसमें पढ़ते हैं। आप देशभक्ति करिकुलम इसमें पढ़ते हैं, आप हैप्पीनेस करिकुलम इसमें पढ़ेंगे, आप यूईई पढ़ेंगे, राइट टू एजुकेशन पढ़ेंगे, मिड डे मील पढ़ेंगे, सर्व शिक्षा अभियान पढ़ेंगे। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आप इसमें पढ़ते हैं। नेक्स्ट आपके पास आता है लॉजिको मैथमेटिक्स एजुकेशन, LME, ये 50 मार्क्स का है। कहा जाए तो ये सबसे इजी पेपर होता है LME और POEBS का। LME लॉजिको मैथमेटिक्स एजुकेशन, इसमें आप 15 इंटरनल के होते हैं और 35 मार्क्स आप रिटन पेपर लिखते हैं। इसमें आप बेसिकली मैथ्स में उन एरर्स की बात करते हैं जो बच्चा करता है और क्यों करता है, आप उन्हें कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप इसमें मैथ्स की जो टेक्स्ट बुक है उनको भी थोड़ा थोड़ा एनालाइज करते हैं कि किस तरीके से बनाई गई है। एक्टिविटीज से हम कैसे कंटेंट को निकालते हैं, आप इसमें ये सारी चीजें पढ़ रहे होते हैं। अगेन अब आपका दूसरा पेपर जो आता है वो आता है POEVS, यानी कि पेडागोजी ऑफ ईवीएस। इसमें आप ईवीएस से रिलेटेड सारी पेडागोजी को पढ़ते हैं। जो आप एमडी में काम करते हैं, एमडी ईवीएस में और एमडी मैथ्स में, तो एमडी ईवीएस जो आप काम करते हैं वो इसमें आपके लिए काफी हेल्पफुल रहता है। जो भी आप टेक्स्ट बुक एनालाइज करेंगे, असेसमेंट का तरीका देखेंगे, वो आप इसमें पढ़ेंगे पेडागोजी ऑफ ईवीएस में। जो आप एमडी मैथ्स में काम करेंगे, अभी मैं बताऊंगी आपको एमडी क्या है, आगे पढ़ेंगे तो आपको समझ आएगा। तो जो भी इसमें आप काम करेंगे वो आपका लॉजिको मैथमेटिक्स एजुकेशन में काम आएगा। तो ये ध्यान रखना, एमडी को इनके साथ जोड़कर जरूर पढ़ना, नहीं तो आगे दिक्कत आती है। अगर आप उसके साथ साथ चीजों को समझते हैं तो आपके लिए चीजें आसान रहेंगी।
पेडागॉजी ऑफ ईवीएस में जैसा मैंने बताया सब कुछ आप ईवीएस के बारे में पढ़ेंगे, ईवीएस क्यों पढ़ाई जाती है, क्या स्कोप है, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, असेसमेंट के क्या क्या तरीके हैं, ये सारी चीजें आप उसमें पढ़ते हैं। फिर लिबरल कोर्स आता है, ये तो जो भी आपने ऑप्ट किया गया होगा उसके हिसाब से होगा। 70 मार्क्स का इसमें रिटन पेपर होता है और 30 मार्क्स आप इंटरनल के लेते हैं। फिर आप प्रैक्टिकम की बात करते हैं तो पहला आता है क्लासरूम मैनेजमेंट। इसमें क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, इसमें 75 मार्क्स हैं। ये इट डिपेंड्स टू टीचर टू टीचर। इसमें आपको कुछ असाइनमेंट्स टास्क दिए जाते हैं जो आपको फुलफिल करने होते हैं। आप एनालाइज करते हैं, आप क्लासरूम को ऑब्जर्व करते हैं। आपने ब्लॉक टीचिंग सुनी होगी थर्ड ईयर में, कि थर्ड ईयर में ब्लॉक टीचिंग होती है, तो उसके रिफ्लेक्शन और रिपोर्ट आप इसमें सबमिट करते हैं। ब्लॉक टीचिंग बेसिकली क्या है कि पहले तो आप कुछ समय के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए जाते हैं। अगर ऑफलाइन इस बार अवेलेबल नहीं था तो बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाया था। एक वो चीज आप उसका रिफ्लेक्शन तैयार करते हैं, उसके लेसन प्लान आप बनाते हैं कि आपने ये लेसन प्लान बनाया, आप ये एग्जीक्यूट करने के लिए जाएंगे। डोंट वरी, मैं लेसन प्लान कैसे बनाते हैं वो सारी चीजें भी आपके साथ शेयर करूंगी। इसमें आप पहले सबसे पहले क्या होगा, ब्लॉक टीचिंग लिखते हैं कि आप इसका रिफ्लेक्शन, क्या क्या चीजें सही रही, कैसे और बढ़िया किया जा सकता था, वो लिखते हैं। सेकंड क्या होता है कि आप जो भी ऑब्जर्व करते हैं, आप अपने ना इंटर्न की क्लासेस को भी ऑब्जर्व करते हैं, तो उसकी भी रिफ्लेक्शन आपको समरीज में लिखकर देनी होती है। थर्ड इसमें होता है इनोवेटिव स्कूल विजिट। आपको इनोवेटिव स्कूल विजिट पर ले जाया जाता है, वहां पर आपको उसकी पूरी ऑब्जर्वेशन, रिफ्लेक्शन, एनालिसिस सब कुछ लिखकर वहां टीचर को सबमिट करना होता है। मटेरियल डेवलपमेंट एंड इवैल्यूएशन की बात करें, मटेरियल डेवलपमेंट जो मैं एमडी की बात कर रही थी वो यही है। बेसिकली ये 75 मार्क्स का पेपर होता है एमडी। तो एमडी में 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, एमडी मैथ्स, एमडी ईवीएस और एमडी लैंग्वेज। यानी कि आप देख लो 25 25 25 तीनों को ये मार्क्स मिले होते हैं। और आप इसमें पेयर में काम कर रहे होते हैं, पेयर में और ग्रुप्स में। तो इनमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, कहने को तो ज्यादा कुछ नहीं है, पर पूरा साल यही लगेगा कि आपने एमडी का ही काम किया है, चाहे वो एमडी ईवीएस हो, चाहे एमडी मैथ्स हो, चाहे वो एमडी लैंग्वेज हो। इन सब में आपको क्या करना होता है, सबसे पहले तो आपको सारी टेक्स्ट बुक को एनालाइज करना। अब आपको पता है कि ये थर्ड ईयर धीरे 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 खत्म हो जाएगा और आप फोर्थ ईयर में आ जाएंगे, और फोर्थ ईयर के लिए आप सीटेट के लिए अप्लाई करते हैं। तो बेहतर ये होगा कि आप अपनी एक अलग से कॉपी बना के रखिए, एमडी ईवीएस की, एमडी मैथ्स की और एमडी लैंग्वेज की। एमडी ईवीएस में आपको थर्ड से लेकर फिफ्थ तक की सारी बुक को एनालाइज करना होता है। एनालाइज यानी कि सबसे पहले क्या लैंग्वेज क्या है उस बुक की, क्या कंटेंट है, किस तरीके से जोड़ा गया है आसपास के एनवायरमेंट से, वो सारी चीजें आपको एनालाइज करनी है। सेकेंड टास्क आपका होता है कि थर्ड से लेकर फिफ्थ तक की आपको ईवीएस की बुक पढ़नी है। ये आपके इस पेपर में भी हेल्पफुल रहती है, आपके सीटेट के पेपर में तो ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहती है। ये एक मेजर टास्क होता है, अगर आपने ये कंप्लीट कर रखा है तो आपके ईवीएस में मार्क्स कहीं नहीं गए, 20 से ऊपर मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए। तो आपको इसको कवर करके रखना है। लाइक आपको आगे दिक्कत ना है, आपको टाइम नहीं मिलेगा तो अभी आपके पास टाइम है। एनसीईआरटी की बुक आपके पास अवेलेबल है, ऑनलाइन अवेलेबल है, ऑफलाइन नहीं है तो आप ऑनलाइन कर सकते हैं, बट आई वुड प्रेफर कि आप ऑफलाइन किताबों से पढ़े तो ज्यादा बेहतर रहता है, डिस्ट्रैक्शन नहीं होता है। एमडी मैथ्स में भी आपको फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ तक की जितनी भी बुक्स हैं आपको उसको एनालाइज करना होता है। खैर ईवीएस फर्स्ट से नहीं है इसीलिए आपको थर्ड से करना होता है। एमडी लैंग्वेज में भी आपको हिंदी की सारी टेक्स्ट बुक को पढ़ना पड़ता है, एक बार आप उसके गो थ्रू हो जाए, क्योंकि आपको चैप्टर पता रहे कि बच्चों की किताब में किस किस तरीके के चैप्टर हैं, क्या कैसी उसकी भाषा है, क्या क्या उसके अंदर एक्टिविटीज है। अब बात करते हैं कि इसमें करना क्या होता है। इसमें हमें जैसा मैंने बताया पेयर में डिवाइड हो जाते हैं या ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। अब आपको क्या करना होता है, एमडी ईवीएस में थीम है, जैसे वाटर, शेल्टर, एनिमल, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ट्रेवल, ठीक है, ये सारी थीम्स है, तो इस पर आपको एक्टिविटीज बनानी होती है। तो धीरे धीरे हम पढ़ेंगे कि कैसे एक्टिविटीज भी बनती है, कैसे बेहतर एक्टिविटीज बनाए, कैसे उसे लिखा जाए। एमडी लैंग्वेज में आप क्या करते हैं, आपकी स्किल्स होती है लैंग्वेज की, LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। इस पर आप एक्टिविटीज बनाते हैं, सारा काम पेयर में हो रहा होता है।
एमडी ईवीएस का हो गया, एमडी लैंग्वेज। एमडी मैथ्स में भी क्या होता है, आपको टॉपिक्स दिए जाते हैं और आप उन टॉपिक से एक सिंपल टू कॉम्प्लेक्स यानी कि एक हायरार्की में कैसे आप एक, मान लीजिए आप टाइम है तो आप टाइम में सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे, या हम एडिशन की बात करते हैं, सबसे पहले आप एडिशन में बच्चों को क्या सिखाते हैं, सिंगल डिजिट सिखाते हैं, फिर बिना कैरी वाले सवाल सिखाते हैं, फिर कैरी वाले सिखाते हैं, फिर वर्ड प्रॉब्लम्स पर जाते हैं, और ऐसे ऐसे करते करते आप कंसेप्ट बिल्ड करते हैं। तो इसमें आपको इसी हायरार्की में आपको एक्टिविटीज बनानी होती है। तो ये था आपका एमडी का काम। आप एमडी का काम लॉजिको मैथमेटिक्स एजुकेशन यानी कि एलएमई के साथ जोड़कर भी देखेंगे और पीओ ईवीएस के साथ भी जोड़कर देखेंगे, तभी आप बेनिफिट में रहेंगे। नेक्स्ट आपके पास आता है कोलोकिया, यानी कि आप इस बार थिएटर करेंगे। आपने फर्स्ट ईयर में थिएटर किया था और अब आप थर्ड ईयर में भी थिएटर करेंगे। तो थिएटर आप कर चुके हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत है कि इसमें क्या क्या होता है। एक इंपॉर्टेंट बात और बता दूं कि हम लोग पेपर तो अटेम्प्ट करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं पता कि हमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए होते हैं। तो जो आप रिटर्न पेपर लिख रहे होते हैं, जैसे आप 70 मार्क्स का बीसीई का पेपर देकर आए हैं, तो आपको उसमें 40% मार्क्स लाने ही लाने होते हैं पास होने के लिए। रिटर्न पेपर में 40% मार्क्स चाहिए ही चाहिए, और रिटर्न और इंटरनल के मिलाकर 45% चाहिए होते हैं पूरे। अगर किसी भी प्रैक्टिकम में, जैसे क्लासरूम मैनेजमेंट हो गया, एमडी हो गया और थिएटर हो गया, इसमें आपके 50% से भी कम मार्क्स है, तो आपको एनुअल पेपर में बैठने ही नहीं दिया जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना, और नीचे मैं इंस्टा आईडी मेंशन कर दूंगी, प्लीज फॉलो।